गणतंत्र दिवस से जुड़ी आपके लिए टॉप 5 करंट अफेयर यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो 26 जनवरी को बताइए आपको कि गणतंत्र दिवस मनाया गया था और इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें भी हुई थी। तो उसी को लेकर के करंट अफेयर आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें से कि आपका नंबर 2 करंट अफेयर जो है ना सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा नंबर 1 है कि वर्ष 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, मतलब अभी अभी जो पार किया है ना 2-3 दिन पहले, ये आपका कौन सा गणतंत्र दिवस था। तो ये आपका 75वां गणतंत्र दिवस था। अगर आप जोड़ सकते हैं तो जोड़ लो, 1950 से आपको जोड़ने हैं, ठीक है। सेकंड आपका 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। अब्दुल फतेह सीसी, जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका उत्तर सोच करके बता सकते हैं कि अभी अभी जो गणतंत्र दिवस बीता है उसके अतिथि कौन थे। और इसका सही उत्तर है इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस के राष्ट्रपति, मतलब कि दोनों ही एक ही है। मतलब फ्रांस के जो राष्ट्रपति है वही है इमैनुअल मैक्रों, और ये आपको शामिल हुए थे 75वें गणतंत्र दिवस में। आपको जितने भी क्वेश्चन देखे होगा ना उसमें ये चीज़ जरूर पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा थर्ड, 75वें गणतंत्र दिवस की परेड थी केंद्रित किस पे केंद्रित थी। बाल केंद्रित थी, शिक्षा केंद्रित, महिला केंद्रित या फिर रक्षा विमान केंद्रित थी। तो आप इसमें से देख करके सही उत्तर बता सकते हैं। कमेंट करिए कि कौन से परेड थी। तो यहाँ पे देख लीजिए महिला केंद्रित है इसका एक्चुअली आंसर, कि आपका जो ये गणतंत्र दिवस था ना, इसमें जितनी भी परेड निकली थी उसमें से बहुत ज़्यादा सारी की सारी, मतलब सारी नहीं बट बहुत ज़्यादा महिला केंद्रित इसमें आपकी जो परेड थी। आपने अगर देखा होगा टेलीविज़न पे तो ज़रूर एब्सोल्युटली देखा होगा कि कितनी महिलाओं ने बेबाकी से निकाला था। इसमें तीनों जो थल सेना होती है, जल सेना, वायु सेना, सारे के सारे भाग में अब वहाँ महिला पहुँच गई और इसी को लेकर के इस बार थीम भी थी। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ हमेशा अप टू डेट रहें और जुड़े रह सकें। करंट अफेयर की आपको ऐसी सीरीज आपको लगातार यहाँ पे मिलती रहेगी, जिससे कि आपका बेनिफिट जरूर हो सके। और अब हम देख लेते हैं अपना हमारा जो 4 नंबर का है कि उसका क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 4 नंबर में आपको यहाँ पे है कि 75वें गणतंत्र दिवस की परेड की थीम क्या थी। तो इसमें आपको ऑप्शन है विकसित भारत था, या फिर भारत लोकतंत्र की मातृका, या फिर भारत नई शुरुआत, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आपको इसका आंसर बता देना है सोच करके। और क्योंकि इसमें जो भी आंसर है ना, आप 1 से 2 भी आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि बस यहाँ पे बस आपको ऑप्शन बेस्ड करके यहाँ पे बस ओनली दिखाया गया है। तो 75वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम जो आपकी थी, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये दोनों बिल्कुल एक साथ ही थी। और ये ही आपका परेड का थीम था कि विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। यहाँ से आपको बताया जा रहा है कि भारत तो विकसित हो ही रहा है और लोकतंत्र की मातृका भी है हमारी भारत। आपको तो पता ही होगा कि भारत जो है लोकतंत्र की मातृका एक्चुअली में है। तो यही इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो सब राज्यों से लगभग पेश की जाती है झांकी, लगभग पेश ही की जाती है। तो बिहार से जो झांकी प्रस्तुत की गई थी गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के मौके पे, वो किस केंद्रित थी, या फिर उसमें क्या कुछ आधारित था। वो शिक्षा, उसमें शिक्षा को का थीम उसमें था, पर्यटक का थीम था, रोजगार की बहार की थीम थी, या फिर शिक्षक नियुक्ति की उसमें थीम दिखाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा, रोजगार की बहार और शिक्षक नियुक्ति। तीनों के तीनों ही इसके आंसर है। क्योंकि आप जो अगर आपने देखा होगा टेलीविजन पे तो आपने देखा होगा कि ये जो थी ना बिहार जो शिक्षा विभाग है इसको लेकर के दिखाई गई थी कि हमारे यहाँ भाई रोजगार की बहार ही बहार है, और शिक्षक भी उसमें दिखाए गए थे, और शिक्षक या स्कूल वगैरह भी बाकायदा उसमें दिखाया गया था, और स्टूडेंट्स वगैरह भी थी, पर्यटक नहीं था। आप यहाँ पे देख पाओगे पिक्चर्स। ये आपका 26 जनवरी जो हुआ है ना 2024 में, ये उसी की पिक्चर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। विद्यालय में पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे और हर कक्षा को दक्ष बनाएंगे, ये टीचर को नियुक्ति पत्र देते हुए। यहाँ देखिए विद्यालय की बदलती तस्वीर, इस ढंग की आपकी थीम थी हमारी बिहार की ओर से। नेक्स्ट है हमारा टॉप 5 में आपका इतना ही। और विशेष पहली बार क्या हुआ ये देख लेते हैं। तो पहली बार परेड की शुरुआत जो है ना शंख और ढोल की आवाज़ के साथ हुई। और आपका सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो ये जो हुआ था हमारा 26 जनवरी का मौका गणतंत्र दिवस पे, इसमें अनंत सूत्र नाम की प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें कि 1900 साड़ियाँ देश के हर एक कोने से प्रदर्शित की गई थी, मतलब जो भी उसकी खासियत थी। अब इसमें से सबसे खास साड़ी कौन सी थी, आपकी अनंत सूत्र थी। इसके साथ चंदेरी साड़ी भी दिखाई गई थी, उसको भी प्रदर्शित किया गया था। और साथ में आपको बार कोड भी लगाया गया था, ताकि लोग उसके बारे में स्कैन करके जान सके कि इसमें कि कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज हुआ है और इसकी कितनी वैलिडिटी है, ये सब चीज़ें। तो अनंत सूत्र इसकी विशेष खासियत थी। और इसके साथ वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट